धार्मिक मसलों पर राजनेताओं का थोड़ा या बहुत ज्यादा प्रभाव रहना ही चाहिए। यह अमेरिकी रिसर्च एजेंसी के मुताबिक भारत में हिंदुओं में 64% और मुस्लिमों में 61% आबादी की राय है। क्या यही कारण है कि हर चुनाव में विकास के मुद्दे ओझल हो जाते हैं? चुनावी तराजू पर धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण का पलड़ा भारी होने लगता है। यूपी में चुनाव का ऐलान अब हुआ है। पहले ही एक तरफ विकास का एक्सप्रेस तो दूसरी तरफ धर्म की गलियों में लखनऊ की लड़ाई लड़ी जानी शुरू हो गई थी। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। इस देश को न साम्यवाद चाहिए, इस देश को न समाजवाद चाहिए, इस देश को केवल राम राज्य चाहिए। और एक प्रिय खेल और उनका, जैसे ही चुनाव करीब आए तो धार्मिक चश्मा लगा लिया। आप सब हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं। और ये देश हिंदुओं का देश है। औरंगजेब, शिवाजी, जिन्ना, राम राज्य, समाजवादी राम राज्य, हिंदुओं का देश, हिंदुओं का राज, हिंदुत्ववादी। धर्म के धनुष से लखनऊ की लड़ाई जीतने वाले वो तीर हैं जिनका इस्तेमाल अब चुनावी ऐलाने जंग के बाद बढ़ेगा। तय है चुनाव गर्म होगा, मुद्दा धर्म होगा। जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। एक तरफ रिमोट के बटन दबाते प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ विकास की योजनाओं का पर्दा खोलते मुख्यमंत्री। 3 महीने की 6 तस्वीरें देखिए। 20 अक्टूबर से 11 दिसंबर के बीच कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, सिद्धार्थनगर से 9 मेडिकल कॉलेज, सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस, झांसी में डिफेंस कॉरिडोर, गोरखपुर में एम्स और खाद कारखाना, वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण। विकास और धर्म के तराजू को तौल कर देखें तो पता चलता है 3 महीने में 30 से ज्यादा लोकार्पण, उद्घाटन, शिलान्यास किए गए हैं। तो अक्टूबर से अब तक 10 से ज्यादा बड़े आयोजन यूपी में ऐसे भी हुए जिनकी जमीन धर्म है। अयोध्या में देव दीपावली से लेकर केदारनाथ और काशी तक। क्या बीजेपी के लिए विकास भी एजेंडे में है और धर्म भी? बिना दोनों के इस्तेमाल किए लखनऊ की लड़ाई अधूरी है। एक्शन के माध्यम से करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम कराने वाला जिन्ना भारत का आदर्श कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। निर्दोष लोगों का हत्यारा है वो, लेकिन जिन्ना को महिमामंडित अपने क्षणिक वोट बैंक के स्वार्थों के लिए, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। अब मुख्यमंत्री जी कोई खेल ही नहीं खेलना जानते हैं, केवल झूठ बोलना जानते हैं, जनता को गुमराह करना जानते हैं। और एक प्रिय खेल और उनका, जैसे ही चुनाव करीब आए तो धार्मिक चश्मा लगा लीजिए। हर चीज धार्मिक चश्मे से देखिए। धर्म के मुद्दे पर अगर बीजेपी वोटों को अपने पाले में लाना चाहती है तो धर्म का ही सहारा अखिलेश यादव भी लेते हैं। मंडल की राजनीति करने वाले दल कमंडल के सहारे परशुराम का फरसा हाथ में लेकर 2 करोड़ ब्राह्मण वोटर पर नजर डालते हैं। हर दल को ऐसी जरूरत क्यों पड़ती है, एक्सपर्ट से सुनिए। दशकों से ये देखा जा रहा है, पार्टियों ने अनुभव किया है, अगर आपने सिर्फ विकास पर ध्यान दिया और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा तो शायद जीत का दावा ठोकना मुश्किल है पार्टियों के लिए। ऐसा लगता नहीं है पार्टियों को कि अगर आपने सिर्फ विकास किया तो आपकी जीत पक्की है। इस वजह से पार्टियां विकास तक का काम तो करती हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो विकास के साथ उन्हें और कुछ चीजें तलाशनी होती हैं जो पार्टी को जीत दिला सके। कुछ पार्टियां गठबंधन का सहारा लेती हैं, कुछ जातीय गठबंधन करती हैं, तो कुछ धर्म के आधार पर वोटरों को मोबिलाइज करने का एक तरह से कार्यक्रम बनाती है, उसको सहारा लेती है। दरअसल गलती सिर्फ राजनीतिक दलों की नहीं, अमेरिकी प्यू रिसर्च सेंटर के आंकड़े कहते हैं
हिंदुओं में 64% और मुस्लिमों में 61% लोगों की राय है धार्मिक मसलों पर राजनेताओं का थोड़ा या बहुत ज्यादा प्रभाव रहना ही चाहिए। 59% ग्रेजुएट भारतीय मानते हैं धार्मिक मामलों में राजनेताओं की दखल होनी चाहिए। 66% हिंदुओं की राय है उनका धर्म एकदम अलग। ठीक इसी तरह 64% मुस्लिम भी अपने संप्रदाय को दूसरों से पूरी तरह अलग मानते हैं। 74% मुस्लिमों ने पारिवारिक विवाद, तलाक जैसे मसलों में अपने लिए अलग धार्मिक अदालत की बात सर्वे में कही। संविधान कहता है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, राज्य लोक कल्याणकारी होता है, लेकिन नागरिकों का धर्म होता है। उसी धर्म की भावनाओं से चुनाव गर्म होगा चरण दर चरण।